बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 36 और 37। आज का टॉपिक है पार्स ट्रीज़, पॉलिश नोटेशन, टोटल लैंग्वेज ट्रीज़ और एम्बिगुअस ग्रामर्स। इस लेक्चर को समझने के लिए जो पिछले दो लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ पार्स ट्रीज़ के बारे में पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा भी था, लेक्चर नंबर 34 और 35 के अंदर, और ग्रामर्स तो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का पार्स ट्रीज़। पार्स ट्री से को समझने से पहले ये समझ लें कि डेरिवेशन क्या होती है। किसी स्ट्रिंग को किसी ग्रामर के ज़रिए अगर हम डिराइव करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फॉर अ ग्रामर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर रूल्स दैट आर अप्लाइड टू ट्रांसफॉर्म द स्टार्ट सिंबल इनटू द स्ट्रिंग। स्टार्ट सिंबल से अब शुरू करते हैं और एट द एंड आपने अपना जो डिज़ायर्ड स्ट्रिंग होता है, जैसे यहाँ पे 3 A's और 3 B's हैं, इनको हासिल करना होता है। और ये आपके पास ग्रामर है, ये ग्रामर के दो रूल्स हैं, इनको प्रोडक्शंस भी कहते हैं। तो अब आप करना क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है एस को अपने स्ट्रिंग के अंदर, ताकि पता चल जाए कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं। अगर वो उसकी डेरिवेशन हो जाती है तो एक वैलिड स्ट्रिंग है इसी लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज को ये ग्रामर रिप्रेजेंट कर रही है। तो एस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं ए एस बी से, क्योंकि हमारे पास दूसरा वाला रूल है। तो एस कैन बी एक्सपेंडेड एट ए एस बी। और आपको पता है कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं वो मज़ीद एक्सपेंड नहीं होते। हाँ, इफ़ देयर इज़ अ टर्मिनल, सॉरी, टर्मिनल्स एक्सपेंड नहीं होते, नॉन टर्मिनल या वेरिएबल्स जो हैं दैट कैन बी एक्सपेंडेड, ठीक है, बल्कि दे मस्ट बी एक्सपेंडेड, ठीक है ना, उनको एक्सपेंड करना ज़रूरी होता है, उसको ऐसे नहीं हम छोड़ सकते। तो एस को मज़ीद ए एस बी में हमने एक्सपेंड किया इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए, फिर तीसरी दफ़ा भी रूल नंबर 2 ही यूज़ किया, और आखिर में आपको एम्प्टी चाहिए था इस एस की जगह, तो वो आपको पहले वाले रूल के ज़रिए मिल गया, तो आपने उसको डिराइव कर लिया। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं पार्स ट्री की तरफ। पार्स ट्री ऑफ अ डेरिवेशन इज़ अ ट्री। किसी पार्स ट्री होता है किसी डेरिवेशन का। किसी स्ट्रिंग को अगर हमने डिराइव कर लिया है तो पार्स ट्री उसका बन सकता है। तो इसीलिए पार्स ट्री से पहले मैंने कहा कि आपको डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट दे दूँ, ठीक है। अब उस ट्री की खुसूसियात क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि व्हाट विल बी द रूट लेबल, क्योंकि ट्री के अंदर हमें पता है कि देयर इज़ अ सिंगल नोड दैट इज़ कॉल्ड अ रूट नोड। तो रूट नोड के अंदर क्या लिखा होगा, तो देयर विल बी अ स्टार्ट सिंबल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एस है तो ऐसे लिखा होगा, अमूमन ऐसे ही होता है, पर अगर कोई और है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक तो होता है रूट नोड्स और कुछ होती हैं लीफ नोड्स। लीफ नोड्स हमारी होंगी टर्मिनल्स या एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग ना तो टर्मिनल है और ना ही जो ये नॉन टर्मिनल है, लेकिन ये टर्मिनल के साथ साथ इसको रखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, रूट नोड और लीफ नोड के दरमियान वाली जो इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं, जिसको इंटीरियर नोड्स कहा गया है, तो उसके ऊपर जो लेबल होता है वो एक वेरिएबल होगा, यानी कि नॉन टर्मिनल्स का होगा, ठीक है। और ईच पेरेंट चाइल्ड रिलेशन इज अ डेरिवेशन स्टेप। ऑल द लीफ लेबल्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज अ यील्ड और द डिराइव्ड स्ट्रिंग। ये इसको हम देख सकते हैं। ये हमारे पास ग्रामर थी, 3 दफ़ा हमने रूल नंबर 2 यूज़ किया, यानी एस को ए एस बी में एक्सपेंड किया 3 दफ़ा, और आखिरी दफ़ा हमने एस को एम्प्टी में एक्सपेंड कर दिया। हमारे पास 3 A's और 3 B's ये आ गया। इसके अंदर देखें जो रूट लेबल है वो स्टार्ट नोड है हमारी, सॉरी स्टार्ट सिंबल है, और जितनी भी इंटीरियर नोड्स हैं ये कोई ना कोई वेरिएबल है। तो यहाँ वेरिएबल एक ही था, तो जाहिर बात है ऐसे ही आ सकता था। ईच पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन इज अ डेरिवेशन स्टेप। तो देखें ये वाला ए आपको पहले स्टेप में मिला है, ये वाला ए आपको पहले और दूसरे स्टेप में मिला है, ये एम्प्टी आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे स्टेप में मिला है। ईच लीफ लेबल इज इधर अ टर्मिनल, देखें टर्मिनल ए या बी हो सकते थे, ए या बी हैं, ठीक है, और एम्प्टी स्ट्रिंग नल, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ऑल लीफ लेबल्स टुगेदर 3 A's and
3 B's, दे आर द डिराइव्ड स्ट्रिंग, इसको यील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पिछले कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कहीं बुक में या क्वेश्चन में, एग्जाम में, किसी और बुक में, इंटरनेट के ऊपर, किसी और सोर्स के ऊपर पार्स ट्री का मुख्तलिफ नाम दिए हो, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। पार्स ट्री में भी रेफर्ड एज डेरिवेशन ट्री, प्रोडक्शन ट्री, जनरेशन ट्री और सिंटैक्स ट्री, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पार्स ट्री की ये वाली जो एग्जांपल है, टास्क नंबर 1, ये मैंने ग्रुप के ऊपर पोस्ट की थी और सेक्शन 4B वालों ने इसको माशाल्लाह सॉल्व भी कर लिया था। 4A वाले तो अभी तक सो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको जल्दी जल्दी जो है ना गफलत की नींद से बेदार करें, ताकि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें। इसका आंसर भी हमने वहीं पे डिस्कस कर लिया था 4B के साथ। 4A वाले जो है थोड़ा सा इसमें हिम्मत फरमाएं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रामर है, इस स्ट्रिंग को हमने डिराइव करना था। सबसे पहले हमने देखा कि आउटर ब्रैकेट जो है उसको हमने किया डिराइव, ठीक है, इस वाले रूल से, फर्स्ट प्रोडक्शन से। और उसके बाद हमें ये इफ़ कंडीशन थी, ये एरो असल में इम्प्लाइज, जिससे पहले भी कुछ आता है और बाद में भी कुछ आ सकता है। तो एरो से पहले भी और बाद में भी कुछ आ सकता है, तो हमने प्रोडक्शन नंबर 2 को यूज़ किया। अब पहले हमारे पास 2 नॉट हैं, तो पहले हमने एक नॉट, क्योंकि एक वक्त में एक नॉट अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले हमने एक नॉट अप्लाई किया, फिर दूसरा नॉट, और ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ये जो चीज़ थी ये एक और ब्रैकेट थी, तो ब्रैकेट के लिए हमने ये वाला रूल यहाँ पे इस्तेमाल किया। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर फिर इफ़ कंडीशन इस्तेमाल हो रही है, P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q, तो P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q, ये भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये इसका पार्स ट्री बन गया, ठीक है। ये एग्जांपल हमने चूँकि ग्रुप के ऊपर डिस्कस की है, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब आ जाता है टास्क नंबर 2, जिसको सॉल्व करने के लिए समझे हम बैठे हैं। अभी ग्रामर आपके सामने है, अब यहाँ से हमारा सीखने का अमल शुरू हो जाएगा। देखो जी, ग्रामर आपके पास क्या है, S इम्प्लाइज S प्लस S, यानी S को आप एक्सपेंड कर सकते हैं समेशन ऑफ 2 S's में। इसी तरह आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 S's में, या उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी नंबर से। यहाँ नंबर भी असल में एक नॉन टर्मिनल है, जिसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है, कोई प्रोडक्शन रूल, लेकिन हम अभी उसको इग्नोर कर रहे हैं। बस नंबर से कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा। 3, 4, 5 हमें यहाँ पे ज़रूरत है, तो दैट विल डू, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी अगर पार्स ट्री बनाना चाहें तो देखें 2 पार्स ट्री बन सकते हैं इसके 2 तरीक़ों से। 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को आप हासिल कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर तो ये है कि आप S को रिप्लेस करेंगे S प्लस S से, इस वाले प्रोडक्शन से, और उसके बाद ये वाला S तो हो जाएगा 3 प्लस 3 और प्लस हो गया। अब आपको चाहिए मल्टीप्लाई, तो ये जो S है इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे रूल नंबर 2 से, S मल्टीप्लाई S, और फिर इस S को 4, यानी S कैन बी रिप्लेस बाय एनी नंबर, तो इस S को 4 और इस S को 5 से आप रिप्लेस कर देंगे। ये आपके पास एक पार्स ट्री बन जाएगा। दूसरा पार्स ट्री इस तरह बनेगा कि चूंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, S के 3 रूल्स हैं, इन तीनों में से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है, तो हम मल्टीप्लाई वाले को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। S मल्टीप्लाई बाय S, अब हमें पता है कि S मल्टीप्लाई बाय S, so whole this thing is going to be multiplied by this 5। तो इस सब के लिए हमें इसको मज़ीद एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस S को हमने पहले वाले रूल से S प्लस S से एक्सपेंड किया, और उसके बाद S को आप किसी नंबर से बदल सकते हैं, तो यहाँ पे S को 3, 4 और 5 से बदल दिया, दैट्स इट, 2 पार्स ट्री बन गए। लेकिन अगर आप देखें कि पार्स ट्री तो 2 बन गए, इन दोनों के रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क आएगा, एसोसिएशन में फ़र्क आएगा, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यहाँ पे जो है ना डिफाइन नहीं है, एसोसिएशन ऑपरेंट्स की जो है ये पता नहीं है किस ऑपरेटर के साथ है, किस ऑपरेटर के साथ नहीं है। यहाँ पर जो है ये 4 इस प्लस के साथ एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई के साथ एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल रखा गया है, यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो इस ग्रामर से तो दोनों बन सकते हैं, और जब ये दोनों बन सकते हैं तो ज़ाहिर बात है इनके रिज़ल्ट में फ़र्क आएगा। तो जब आप इस कोर्स के बाद, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बाद कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे और यही इन्हीं ग्रामर्स को यूज़ करेंगे, तो अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर यही एम्बिग्विटीज़ होंगी
तो पार्सिंग में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज को अनएम्बिगुअस होना चाहिए, एम्बिग्विटी उसमें नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करते हैं। आज का चौथा टॉपिक हमारा वही वाला है। तो देखिए आंसर में फ़र्क आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20, 20 प्लस 3 इज़ 23, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस 4 इज़ 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 35। आंसर दोनों का अलग अलग है। तो सारी बात है, इनमें से एक आंसर सही है, एक गलत है। इसका मतलब कि पार्स ट्री तो दोनों वैलिड हैं इस ग्रामर की रूप से, लेकिन एम्बिग्विटी की वजह से ये दोनों आए हैं। होना इनमें से एक चाहिए था, तो हमें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा दुरुस्त करना है। तो एक सोल्यूशन तो उसका ये है कि हम एसोसिएशन वाला मसला हल कर दें। तो ब्रैकेट्स हमारे पास एसोसिएशन के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। पैरेंथेसिस हम इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो 3 प्लस 4 में हम वाकई 3 और 4 को पहले ऐड कराना चाह रहे थे, या हम 4 प्लस 5 ही को पहले ऐड करवाना चाह रहे थे। तो ये अलग अलग स्ट्रिंग बन जाएंगे। इस स्ट्रिंग के लिए अलग पार्स ट्री बनेगा, इसके लिए 2 पार्स ट्री नहीं बन सकते, और इस स्ट्रिंग के लिए भी, नीचे वाले स्ट्रिंग के लिए भी 2 पार्स ट्री नहीं बन सकते, एक ही बनेगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो s एक्सपेंड हो रहा है पहले मल्टीप्लाई वाले में, और उसके बाद पहले वाले s को हमने प्लस वाले से एक्सपेंड कर दिया। तो हमारे पास ब्रैकेट 3 प्लस 4, फिर ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर 5, और फिर आखिर में पैरेंथेसिस ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। और इसमें ये, अब इस स्ट्रिंग के लिए, अब देखें ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। पहले क्या था कि हमारे पास इस एक ही स्ट्रिंग के लिए 2 पार्स ट्री बन रहे थे, क्योंकि मसला था ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का और एसोसिएशन का। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का मसला तो हम अभी हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन हम एसोसिएशन का मसला हमने पैरेंथेसिस के ज़रिए हैंडल कर लिया। तो अब हमारे पास ये एक स्ट्रिंग नहीं बल्कि 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट यूनिक स्ट्रिंग्स हो गए, और हर एक के लिए एक यूनिक पार्स ट्री है, ठीक है, 2 नहीं है। तो एम्बिग्विटी इस हद तक जो है ये ख़त्म हो गई है। लेकिन मसला ये है कि एसोसिएशन काफ़ी हद तक नीचे वाले से सॉल्व हो गई। हायरार्की का अब भी पता नहीं, ऊपर वाले के अंदर तो कुछ भी नहीं था, नीचे वाले के अंदर इतनी ब्रैकेट्स हैं कि हमारा स्ट्रिंग इतना लेंथी और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि बहुत हैवी बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आसान तरीका है, तो वो जी पॉलिश नोटेशन है। तो अब हम चलते हैं पॉलिश नोटेशन की तरफ। ये तो सिर्फ ग्रामर का इंट्रोडक्शन था, और एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर का आपको बताना था। उसके ज़ैल में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो सिंपली जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई हो, उसकी एक दो एग्जांपल दे के आपको ये बताना था कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनको कैसे, किस तरीके से थोड़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब हम एक अगली चीज़ की तरफ आ जाते हैं। इसको भी समझने से पहले आपको कुछ और चीज़ों को समझना है, ठीक है, कि आपके पास जो ऊपर वाले 2 पार्स ट्रीज हैं जो बने थे हमारे पास, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के लिए 2 तरह के बने थे। आप उनको एक ट्रीज की एक नई फॉर्म में, एक अल्टरनेट पार्स ट्रीज हैं, एक नई किस्म के पार्स ट्रीज हैं, उनके जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी वैलिड पार्स ट्रीज हैं, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। और वो हैं क्या, देखें, s एक्सपेंड होता है हमारे पास s मल्टीप्लाई बाय s। इसका मतलब s हमारे पास 2 चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन है। तो s इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 थिंग्स। वो 2 इसकी ब्रांचेज हैं। एक तरफ 5 है तो इधर 5 आ गया, दूसरी तरफ एडिशन है 2 चीज़ों का, तो दूसरी तरफ एडिशन है 3 और 4 का। तो इट इज़ द सेम एज दिस, ये एक ही चीज़ है। इस तरह यहाँ पे देख लें कि s इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 थिंग्स, तो सॉरी एडिशन ऑफ 2 थिंग्स, ठीक है, बिकॉज s स्टैंड्स फॉर s प्लस s। तो s इज एडिशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स। वो ऑपरेंड क्या है, यहाँ पे पहला 3 है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स एंड नंबर्स आर 4 and 5। तो इन्हीं पार्स ट्रीज को आप इन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी ग्रामर थी जिसमें हमने ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया था, उन ब्रैकेट्स वालों को भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ब्रैकेट्स के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा इसमें यह है कि बगैर ब्रैकेट्स के
आपको एसोसिएशन का मसला हल हो रहा है आपका, बगैर ब्रैकेट्स के एसोसिएशन का मसला आपका हल हो रहा है, ठीक है। यहाँ आपको किसी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, ना इस फॉर्म में और ना ही इस फॉर्म में, और आपको पता है कि 3 + 4 यहाँ पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है, और किसी किस्म की एसोसिएशन का मसला नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, इसकी ग्रामर क्या होगी इस नए फॉर्मेट? जाहिर बात है पिछली ग्रामर के अंदर जो हमारे पास ये ग्रामर थी, इसमें तो हमारे पास एस एक्सपेंड होता है S + S में, ठीक है, जबकि हमारे पास अब S इस फॉर्म में एक्सपेंड नहीं हो रहा, दूसरी में ब्रैकेट्स थी। अब देखें यहाँ पर S एक्सपेंड हो रहा है सिर्फ मल्टीप्लाई में, यहाँ S एक्सपेंड हो रहा है सिर्फ प्लस में, तो ग्रामर इसका मतलब चेंज हुई है इन पार्स ट्रीज के लिए। इस तरह के अगर हमने पार्स ट्री बनाने हैं तो हमें उसके लिए ग्रामर को चेंज करना पड़ेगा। ग्रामर उसको चेंज अगर करें तो ये वाली बनती है ग्रामर हमारे पास कि S को रिप्लेस किया जा सकता है या तो मल्टीप्लाई के सिंबल से, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है हमारे पास, या S को रिप्लेस किया जा सकता है प्लस सिंबल से, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, या S को किसी भी नंबर से रिप्लेस किया जा सकता है। होता है एक्सप्रेशन सिर्फ इतनी हो 5, बिकॉज एक इंडिविजुअल नंबर को भी एक्सप्रेशन समझा जाता है, तो उसका बड़ा सिंपल सा बनेगा ट्री। S लिख के एक लाइन आएगी और उस पर लिखा होगा 5, दैट इज इजी, ठीक है। अच्छा, अगर आ गया मल्टीप्लाई या प्लस आ गया तो वो किन किन चीज़ों में एक्सपेंड हो सकता है? देखें उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज आप देखें। हो सकता है कि मल्टीप्लाई या प्लस के दोनों ऑपरेंड्स नंबर्स हों, जैसे यहाँ 3 और 4 हैं प्लस के ऑपरेंड्स, और यहाँ मल्टीप्लाई के 4 और 5 हैं। तो प्लस की एक प्रोडक्शन क्या है कि वो दोनों नंबर्स हों, और मल्टीप्लाई की भी एक प्रोडक्शन ये है कि वो दोनों नंबर्स हों। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई के 2 ऑपरेंड्स में से एक 2 चीज़ों की एडिशन हो और एक कोई नंबर हो, तो इट मीन्स इट कैन बी प्लस एंड अ नंबर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इट कैन बी प्लस एंड अ नंबर, और वो ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस हमेशा लेफ्ट साइड पे आए, हो सकता है कि नंबर लेफ्ट साइड पे आए और प्लस राइट साइड पे आए। तो इस वजह से प्लस नंबर और नंबर प्लस ये दोनों प्रोडक्शंस काम करती हैं इसके लिए। अच्छा, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि प्लस के बाद हमेशा प्लस ही आए, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ आया प्लस, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ भी मल्टीप्लाई भी आ सकता था, इसी तरह प्लस के बाद भी यहाँ प्लस भी आ सकता था। तो इस वजह से हम प्लस नंबर और नंबर प्लस के साथ साथ मल्टीप्लाई नंबर और नंबर मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन भी रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि हर तरह की प्रोडक्शन को, हर तरह की एक्सप्रेशन को हम इसके ज़रिए से जनरेट कर सकें। तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि 2 नंबर हो सकते हैं, एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो सकता है, और एक तरफ नंबर दूसरी तरफ हो सकता है प्लस, और उनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। रह गए हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो भाई ये भी हो सकता है कि यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो नीचे और वो एक्सपेंड हो रहा हो, तो इसका मतलब कोई ऑपरेटर एक्सपेंड हो सकता है 2 ऑपरेटर्स में, उसके दोनों ऑपरेंड्स कोई ऑपरेटर भी हो सकते हैं। अब हो सकता है वो दोनों प्लस हों तो ये वाली प्रोडक्शन, हो सकता है वो दोनों मल्टीप्लाई हों तो ये वाली, लेफ्ट वाला प्लस हो राइट वाला मल्टीप्लाई हो, या लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई हो राइट वाला प्लस हो। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती थी हमने सारी की सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रोडक्शन की फॉर्म में प्लस के लिए भी और मल्टीप्लाई के लिए भी सेम यही लिख दी, ठीक है। तो ये इसकी होगी ग्रामर, काम थोड़ा सा आसान हो गया। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस नोटेशन में हम लेके क्यों गए, उसकी ज़रूरत क्या थी, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा यहाँ पे आप ऑपरेटर्स जो हैं ये टर्मिनल्स नहीं है, नॉन टर्मिनल है, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है ना, और इनको किसी नंबर से या किसी और चीज़ से एक्सपेंड किया जा रहा है। वो आपको यहाँ से समझ आई गई होगी कि ये एस भी हमारे पास नॉन टर्मिनल है, प्लस भी और मल्टीप्लाई भी, और ये नंबर्स भी हमारे पास, ये जो नंबर है ये एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन दी नहीं हुई। बस आप ये समझिए अभी फ़िलहाल इन शॉर्ट कि ये नंबर कोई भी नंबर को रिप्लेस कर सकता है। अब देखें, ट्री, इस तरह के ट्री को ट्रावर्स करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स वगैरह के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कई मेथड्स हैं। इनमें एक को इन ऑर्डर ट्रावर्सल भी कहते हैं, प्री ऑर्डर भी कहते हैं और पोस्ट ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लेफ़्ट वाला है ट्री ऊपर वालों में से, उसको एज एन एग्जांपल कंसिडर करके अगर इसके इन ऑर्डर करें ट्रावर्सल, तो इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप जब
जो जो चीज़ आप मतलब दो ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेटर रखेंगे, तो आप यहाँ से रीड करना आपने शुरू किया, इसके दो ऑपरेंड्स ये थे, ठीक है, 3 प्लस समथिंग। अब वो समथिंग क्या था, वो खुद दो चीज़ों का उसके दो ऑपरेंड्स है, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 यह चीज़ हो जाएगी जनरेट। प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि आप ऑपरेटर को पहले लिखते हैं, जैसे आप यहाँ से आए और आपने लिखा प्लस, फिर आपने रीड किया 3 और फिर आपने रीड किया मल्टीप्लाई, फिर आपने रीड किया 4 और फिर 5 और फिर ट्री पूरे का पूरा ट्रावर्स हो गई। ये होता है प्री ऑर्डर। एक होता है पोस्ट ऑर्डर, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, पहले ऑपरेंड्स को रीड करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर को रीड करते हैं। तो ये ऑपरेटर था, इसको आपने रीड नहीं किया, ऑपरेंड पहले वाला 3, फिर एक और ऑपरेंड है 4 और 5, इन 4 और 5 का ऑपरेटर इन 4 और 5 के बाद आएगा मल्टीप्लाई, तो 4 और 5 के बाद मल्टीप्लाई, और ये पूरे का पूरा ऑपरेंड था दूसरा 3 के लिए, तो 3 के बाद 4 5 मल्टीप्लाई, ये दूसरा ऑपरेंड, तो 3 के बाद 4 5 मल्टीप्लाई और उसके बाद उसका ऑपरेटर प्लस यहाँ पे आ गया। तो ये आपने वहाँ पे पढ़े भी होंगे कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। ट्री को हम मुख्तलिफ तरह से ट्रावर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों का खुलासा करता हूँ। ये जो इन ऑर्डर वाली फॉर्म थी पहले, जिसको हम पहले भी आम सिंपल पार्स ट्रीज के ज़रिए भी जनरेट कर सकते थे, तो हमें पता है कि इसके अंदर काफ़ी मसले थे, क्योंकि ऑपरेटर की एसोसिएशन का पता ही नहीं है। 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के अंदर हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि 4 की एसोसिएशन प्लस के साथ है कि मल्टीप्लाई के साथ है, यानी 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। हायरार्की तो कंप्यूटर को पता नहीं है ना, हमने तो अभी उसको बताया ही नहीं। कंप्यूटर तो एक आप समझें कि बहुत एफिशिएंट नौकर है, लेकिन अक्लमंद नहीं है। तो आप जो कहेंगे वो करेगा। आपने लिखा 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अगर आपने ये ऑपरेशन दिया हो कभी लेफ्ट से रीड करना है तो पहले 3 + 4 ही करेगा वो, ठीक है। तो वो जिस तरह का मर्जी पार्स ट्री बना दे, आप तो ग्रामर फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो दोनों तरह के पार्स ट्री उसमें बन सकते हैं, ठीक है। इससे तो काम नहीं चलेगा हमारा। नीचे वाली अगर आप देखें प्री ऑर्डर के अंदर, इसके अंदर एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाती है। वो एम्बिग्विटी कैसे ख़त्म होती है, इसी को पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, ऑपरेटर प्रीफिक्स नोटेशन भी कहते हैं, और जो पोस्ट ऑर्डर है इसको पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं और रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। तो बहुत सी बुक्स में दोनों को पॉलिश नोटेशंस कहा गया है, और कुछ बुक्स में इसको पॉलिश और इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहा गया है। इन दोनों के अंदर मसला हल हो जाता है एसोसिएशन का। किस तरह? वो इस तरह कि हम एक ख़ास अंदाज में उनको रीड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने जब प्री ऑर्डर के अंदर लेकर गए हैं, तो हमने जो इस ट्री के अंदर जो एसोसिएशन 4 और 5 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में हुई है, हमने उसको सेव रखा हुआ है। प्री ऑर्डर नोटेशन के अंदर देखें, हमने कहा 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 4 की एसोसिएशन देखें प्लस के साथ नहीं है, 4 बहुत दूर है प्लस से, यहाँ 4 प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के साथ है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखें 4 और 5 दोनों का ऑपरेटर उनसे पहले आएगा प्री ऑर्डर के अंदर, तो पता है कि ऑपरेटर हमेशा पहले आता है, तो 3 का ताल्लुक इससे होगा नहीं, क्योंकि 3 का ताल्लुक उससे पहले वाले ऑपरेटर के साथ होगा। तो ऑपरेटर किसके साथ, किस ऑपरेंड के साथ एसोसिएट कर रहा है, ये प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के अंदर मसला नहीं होता, और प्री ऑर्डर के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसको रीड कैसे करना होता है, चूँकि हमें पता है कि देखें एक ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेंड्स आते हैं, तो लेफ्ट से रीड करते हुए जहाँ भी ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेंड्स आ जाएंगे और ये ऑपरेटर, ऑपरेंड और ऑपरेंड ये तीनों इकट्ठे आ जाएंगे, तो उसी को पहले इवेलुएट करेंगे। तो हमें ये भी पता है कि असल में जो ब्रैकेट का ऑपरेशन था, जो हमें ये बता रहा है कि बहुत से ऑपरेशंस में से सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना है परफॉर्म, वो भी यहाँ पे हल हो रहा है। मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। ये देखें, इस ट्री की जो एक स्ट्रिंग होगा आप उसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे। पहले आपने रीड किया प्लस, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर 4, फिर 5, और यहाँ पे देखें पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 3, फिर 4, फिर 5।
यहाँ आपको पता चल रहा है कि 3 और 4 की एसोसिएशन प्लस के साथ है, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी और 5 की एसोसिएशन मल्टीप्लाई के साथ है। यहाँ पे देखें 4 और 5 की एसोसिएशन मल्टीप्लाई के साथ है, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी और 3 की एसोसिएशन प्लस के साथ है। तो किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं है। इस स्ट्रिंग के लिए एक यूनिक पार्स ट्री है, इस स्ट्रिंग के लिए भी एक यूनिक पार्स ट्री है, जिसके अंदर ना हमें ये मसला है कि एट द एंड जो स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है उसके अंदर ऑपरेटर किस ऑपरेंड से एसोसिएट हो रहा है, ना ही हमें जो है ना प्रेसिडेंस बताने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर बात है जिसकी एसोसिएशन पहले होगी पहले वही कैलकुलेट किया जाएगा। वो कैलकुलेट कैसे करना है उसको कहते हैं ओ मेथड, द ट्रिपल ओ मेथड। ठीक है, करना क्या है, वो रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को रीड करते हैं। जो सबसे पहला ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड की फॉर्म में सब स्ट्रिंग आएगा उसको पहले हल करना है, बस इतनी सी बात है। और तब तक करते जाना है जब तक सारा आंसर हमारे पास ना आ जाए। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इंग्लिश लिखी होती है नहीं, बच्चों को करती है कंफ्यूज, तो इसमें आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो। आप एग्जांपल देख लें। पॉलिश नोटेशन के अंदर एक एक्सप्रेशन दी हुई है, मल्टीप्लाई 3 + 3 4 5 6। इसको ये दो पॉलिश नोटेशन को रीड करने का मेथड होता है जिसको 3O मेथड्स भी कहते हैं, या फर्स्ट ऑपरेटर ऑपरेंड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है देखें, ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें एक ऑपरेटर उसके बाद 2 ऑपरेंड इकट्ठे कहाँ पे आ रहे हैं। देखें ये ऑपरेटर, फिर इसके बाद 2 ऑपरेटर हैं, तो ऑपरेटर 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 हो गया। हालांकि हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। यहाँ देखें ऑपरेटर ऑपरेटर नहीं, 2 ऑपरेटर इकट्ठे नहीं, एक ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेंड लेफ्ट से रीड करते हुए, एक ऑपरेटर एक ऑपरेंड फिर एक ऑपरेटर नहीं। ये वो जगह है +3 और 4, तो एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड इकट्ठे आ रहे हैं, तो लेफ्ट से रीड करते हुए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास चाहिए +3 4, जो इस पैटर्न के ऊपर है +3 4। ठीक है, तो इसी को हम पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 4 + 3 = 7। तो इन तीनों को 4 3 प्लस को आप रिप्लेस करते हैं 7 से, बाकी सारा स्ट्रिंग वैसे रहता है। अब देखें इसके अंदर 3 ऑपरेटर्स हैं, लेकिन फर्स्ट ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड सब स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 7, तो 3 7 21, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखें ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, पहले वाले क्वेश्चन नहीं ले सकते कि ये ऑपरेटर तो है लेकिन इसके बाद ऑपरेंड नहीं है। ऑपरेटर के बाद जब भी किसी ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेंड इकट्ठे आ जाएं लेफ्ट से रीड करते हुए, ऑफ कोर्स हम लेफ्ट ही से रीड करते हैं, तो ये लेफ्ट से रीड करने में कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप, ठीक है ना। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखें ये ऑपरेटर और उसके बाद 2 ऑपरेंड इकट्ठे हैं, तो 21 और 5 को ऐड किया 26 आया। अब आपको पता है कि ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड तो यही वाला सब स्ट्रिंग है, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 156। बड़ा इजी सा मेथड है, और आज के टॉपिक के अंदर कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया और जो थोड़ी बहुत मैंने टास्क दी हैं, एग्जांपल्स दी हैं, उनको अच्छे तरीके से आपने कर लिया तो किसी किस्म का मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसी की एक और एग्जांपल कर लीजिए और कोशिश करें इसको खुद कर लें। ठीक है, वीडियो रोक के खुद कर लें, समझ नहीं आती पिछली स्लाइड को देखें, 1-2 दफ़ा इसको करें और फिर इसको करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी हो। तो एग्ज़ाम में वैसे भी 1 महीना रह गया, तो आपको चाहिए थोड़ा सा जो है ना कमर कस लीजिए, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जितनी ज़्यादा आसानी मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, मेरा ये ख्याल था कि बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ होगी। जो क्विज़ के अंदर पहला क्वेश्चन था कि m की वैल्यू मैंने 99 या 999 दी हुई है, तो बहुत इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे क्वेश्चन शुरू इससे हो रहा था कि वो सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। और हमें पता है कि पंपिंग लेमा जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज पे चलता है। वैसे भी सारी फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं। तो मेरा तो ये ख्याल था ये मैं बहुत आसानी कर रहा हूँ, और ये बच्चों को 5 नंबर जो हैं ये फ्री के मिल जाएंगे, और बच्चों को ज़्यादा कोई लिखना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा शो ऑफ ऐसा करूँगा कि आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यह है कि हकीकत में आसानी उनके लिए करना चाहूँगा। लेकिन मुझे क्या पता ये आसानी बच्चों के लिए मुश्किल बन जाएगी। वो पूरे
46 बच्चे 45 बच्चे एक सेक्शन के और 36 बच्चे एक सेक्शन के, अंदाज़ा लगा लो कितने हैं। किसी एक ने भी वो क्वेश्चन ठीक नहीं किया और इसी पे मुझे दुख भी था, क्योंकि मैं साथ साथ देख भी रहा था बच्चों की रिप्लाईज, बच्चों का जो सोल्यूशन था कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल आइंदा के लिए उसको ख्याल रखिएगा। तो साथ साथ काम करते रहना, इंशाअल्लाह बोझ नहीं आता, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसमें आप देखें सबसे पहले कॉम्बिनेशन ओ ओ ओ का, यानी एक ऑपरेटर उसके बाद दो ऑपरेंड। देखें ये ऑपरेटर है, उसके बाद दो ऑपरेंड नहीं है, ये ऑपरेटर है, इसके बाद दो ऑपरेंड नहीं है, ये भी ऑपरेटर है, इसके बाद दो ऑपरेंड्स नहीं है, एक है दूसरा तीसरा फिर ऑपरेटर आ गया। ये ऑपरेटर ऐसा है मल्टीप्लाई का जिसके बाद दो ऑपरेंड्स हैं। तो सबसे पहले हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इट रिजल्ट्स इन 6, ठीक है, इसका आंसर आ गया 6। अब देख लें, अब यहाँ पे ये ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या कैलकुलेटेड होगा, यही वाला 6 + 2, ये मेरे ख्याल में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इसका आंसर हम ठीक कर लेते हैं। तो 6 + 2 इज 8, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, ये ऑपरेटर है और ये दो ऑपरेंड्स हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी, ये 24 नहीं आएगा, 8 2 16, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स है। अब यहाँ पे देखें, एक प्लस है, फिर एक ऑपरेंड है, फिर दूसरा ऑपरेंड है, तो 16 और 5 हो जाएंगे प्लस, ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा 120। तो बहुत ज़्यादा हो गया ये मेरे ख्याल में, जहाँ मैंने प्लस करना था वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ मल्टीप्लाई करना था वहाँ मैंने कर दिया प्लस। स्लाइड्स के अंदर इसको मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये है सिंपल प्लस, तो 16 और 5 कितना हो गया, 21 आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। तो आसान सा मेथड है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि आपको इनफिक्स नोटेशन के अंदर दिया और आपको कहा गया कि इसको पॉलिश नोटेशन के अंदर कर दें। जब आपको पॉलिश नोटेशन कहा जाए तो आपने उसको प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर ही करना है। हम अपने कोर्स में जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ठीक है, उसको हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन का नाम देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका करने का मेथड क्या है, इसका करने का ही मेथड है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने मेरे ही मेथड से करना है, ठीक है। हमें सिर्फ आंसर चाहिए, एज़ फार एज आंसर इज़ करेक्ट, दुरुस्त है, आपका प्रोसीजर ठीक है, नो वरीज। लेकिन हम एक उन बच्चों के लिए जिनको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा मसला होता है, तो जो कि हर किस्म के बच्चे का क्लास में ख्याल किया जाता है, तो हमें कुछ चीज़ें बड़ी स्क्रैच से लेके चलनी पड़ती हैं, उसमें हमें भी थोड़ी सी उलझन हो रही होती है कि क्यों ऐसे बता रहे हैं, लेकिन एक उन बच्चों का फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे पहले देखें, ये ब्रैकेट होगी सॉल्व 1 + 2, तो 1 + 2 ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी एडेड बाय 4, और एट आखिरकार जो है सबसे ऊपर जो सिंबल होगा वो स्टार्टिंग सिंबल होगा, दैट्स इट। अच्छा, अब इसको पॉलिश नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने का मेथड आपको पता है, आप इसको रीड करना शुरू करेंगे, ठीक है, पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एंड दिस विल बी द आंसर। अब हमारा आंसर क्या दुरुस्त है कि नहीं, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन किया करें, बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है, उसको वेरीफाई कर लिया करें, ठीक है। देखें, हमारे पास ओ मेथड है, फर्स्ट ऑपरेटर ऑपरेंड मेथड, फर्स्ट ट्रिपल ओ मेथड, तो उसमें हमारे पास देखें +1 और 2 ये पहला कम्बिनेशन बनेगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 3। उसके बाद हमारे पास कम्बिनेशन बनेगा *3 और 3 का, जिसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 9, और उसके बाद बनेगा हमारे पास 9 और +9 और 4 का, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है पॉलिश नोटेशन का जो हमने आंसर निकाला। तो ओरिजिनल जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्या उसका आंसर भी यही आ रहा है? तो देखें, पहले ब्रैकेट हल होती है 1 + 2, 1 + 2 इज़ 3, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दैट इज़ 9, और 9 फिर 4 से प्लस होगा, दैट विल बी 13। तो ये असल में बिल्कुल उसी तरह इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है। यहाँ भी हमने 1 और 2 को पहले ऐड किया था, उसका आंसर आया था 3, ठीक है। उसके बाद 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया था, आंसर आया था 9, 9 और 4 को ऐड किया था, आंसर आया था 13। तो इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पे निकाला है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये आसान से क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें
बच्चे बड़ी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने इस पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गलती कर दी, हालांकि बड़ी एक छोटी सी चीज़ थी कि 6 + 2 = 8, लेकिन वो 6 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का जो है ना ख्याल कीजिएगा, ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो ये इतना मानी अभी नहीं रखेंगी, क्योंकि हमने तो अपने एग्जाम देके पास पूस हो चुके हैं। आप लोगों के लिए चीज़ें मानी रखेंगी कि उस वक्त में थोड़ा सा होश से रहें, ठीक है। मैं तो अभी इसकी दुरुस्ती कर दूंगा इंशाअल्लाह स्लाइड्स के अंदर, लेकिन आप लोग एक दफ़ा अपने क्विज को सबमिट करने के बाद उसको ठीक नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं टोटल लैंग्वेज ट्री की तरफ। अच्छा, आपको अगर पार्स ट्री बनाना आ गया तो टोटल लैंग्वेज ट्री को इतना मुश्किल नहीं है। टोटल लैंग्वेज ट्री का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि टोटल लैंग्वेज ट्री के अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। टोटल लैंग्वेज ट्री किसी भी लैंग्वेज का ऐसा ट्री होता है, किसी भी ग्रामर का, जो उसकी टोटल लैंग्वेज को यानी तमाम वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सारे के सारे वर्ड्स उसमें आ जाते हैं। तो फॉर अ गिवन CFG, a tree with the start symbol S as its root and whose nodes are working string of terminals and non-terminals। अच्छा, ये सारी अंग्रेजी तो जो है ना लिखी हुई है, ठीक है। ये आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। द डिसेंडेंट्स ऑफ ईच नोड आर ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग ईच प्रोडक्शन, जो भी है इसको पढ़ लेना भाई, इसको ट्रांसलेट कर लेना, समझ लेना, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। असल चीज़ है कि आप थीम समझें और जो टॉपिक है वो समझें। ये तो एज अ डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ समझो। देखो, आपके पास एक CFG है जिसके अंदर आपके पास टोटल 5 प्रोडक्शंस हैं। पहली प्रोडक्शन है S एक्सपेंड्स टू A's, और दूसरी X एक्सपेंड्स टू B एंड देन अगेन एन X, और फिर S एक्सपेंड्स टू A एंड देन 2 X's। और X एक्सपेंड हो सकता है AB में या सिर्फ B में भी। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास ये वो हैं प्रोडक्शन। इनको दो ना समझिएगा, ये 5 हैं। इन तीनों को इकट्ठा करके लिखा है कि वो तीनों S के लिए थी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा है क्योंकि दोनों X के लिए थे। टोटल लैंग्वेज का मतलब है कि हर पॉसिबिलिटी आपने इसमें बतानी है। तो अब देखें, स्टार्ट सिंबल से आप शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा था फॉर अ गिवन CFG, दिस इज द गिवन CFG, अ ट्री विद द स्टार्ट सिंबल S। तो स्टार्ट सिंबल इसका भी S है क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट सिंबल S था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सिंबल्स हो तो सबसे पहले वाला सिंबल जो होता है वही हमारे पास स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है, एज इट्स रूट। तो ये हो गया इसके रूट। अब इसके नोड्स क्या होंगे? वर्किंग टर्मिनल्स या टर्मिनल्स में से जो भी पॉसिबिलिटी है सारी की सारी। कैसे समझिएगा अच्छे तरीके से, एक दफा समझेंगे काम आ जाएगी बात। ये इंशाल्लाह ताला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। S एक्सपेंड होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? X को किस किस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है भाई? इस एक तरीके से, इस दूसरे और इस तीसरे तरीके से। तो हम तीनों लिख देते हैं कि S कैन बी एक्सपेंडेड as 2 A's, BX एंड AXX, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसके तो अंदर तो कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, सारे टर्मिनल्स हैं। तो ये तो एक इस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग ये बन सकता है। बाकी जो दो चीज़ें थी उनके अंदर वेरिएबल मौजूद है, नॉन टर्मिनल मौजूद है, और वो वेरिएबल है हमारे पास X। अब देखें X किस किस तरह से एक्सपेंड हो सकता है। X कैन बी एक्सपेंडेड एज AB एंड B। X के एक्सपेंड होने के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे X था, तो हमने कहा कि X के एक्सपेंड होने के, ये क्या हो रहा है माउस का मसला है, X के एक्सपेंड होने के दो ही केसेस हैं, या तो X एक्सपेंड होगा AB या सिंपल B, ठीक है। दोबारा से देखें, शुरू करेंगे S से। S इन तीनों में एक्सपेंड हो सकता है, तो हमने तीनों लिख लिए, तीनों पॉसिबिलिटीज लिख ली, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी से तो ये पता चला कि इस लैंग्वेज के टोटल लैंग्वेज में यानी टोटल वर्ड्स के अंदर एक वर्ड ये वाला है। वेल एंड गुड। बाकियों से अब हम देखेंगे मजीद वर्ड्स बन सकते हैं कि नहीं। एक हमारे पास था BX ये वाला, और एक था AXX। अब हम X को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास X वेरिएबल है, S तो नहीं है, अब X ही है। तो X को दो तरीकों से एक्सपेंड किया जा सकता है। X को हम रिप्लेस कर सकते हैं AB से भी और B से भी। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज इंक्लूड कर लेंगे कि आप X को AB से भी रिप्लेस कर सकते हैं और X को B से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पहले वाला B एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला B देखें एज इट इज़ यहाँ भी आया, इस X को AB से रिप्लेस किया, और यहाँ भी पहले वाला B एज इट इज़ आया और इस X को B से रिप्लेस किया। तो X ही को एक दफ़ा AB से और दूसरी दफ़ा B से रिप्लेस किया, तो आप देखें आपके पास दो स्ट्रिंग्स और आ गए, BAB
और बी बी। अच्छा, ये तो था, हमने बी एक्स को एक्सपेंड किया था। तो थर्ड पॉसिबिलिटी थी ए डबल एक्स, उसको भी एक्सपेंड करेंगे ना। और देखें इसमें दो एक्सेस हैं। अब देखें एक्स एक्सपेंड हो सकता है ए बी में भी और बी में भी, और जब आपके पास एक्सेस दो हों तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं चार। एक तो ये कि दोनों एक्स को आपने ए बी से रिप्लेस किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी, पहले एक्स को आपने ए बी से रिप्लेस किया है, दूसरे एक्स को हो सकता है आपने बी से रिप्लेस किया हो। तीसरी पॉसिबिलिटी, पहले एक्स को आपने बी से रिप्लेस किया और दूसरे एक्स को आपने ए बी से रिप्लेस किया। दोनों पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तो टोटल चार कम्बिनेशन बन सकते हैं। चौथा क्या है कि दोनों एक्स की जगह आपने बी बी पुट किया। तो अब देखें यहाँ पे तो चूंकि एक एक्स था तो हमारे पास एक एक्स को रिप्लेस करने के लिए दो सूरतें थी, या तो उसको ए बी से बदल दें या बी से बदल दें। अब हमारे पास दो एक्सेस हैं, जब दो एक्स हैं तो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं चार। इसलिए अब यहाँ पे एक, दो, तीन और ये चार पॉसिबिलिटीज बन गई। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी में क्या किया हमने कि हमने ये कहा कि एक्स को हम बदल देते हैं, दोनों एक्सिस को हम ए बी से बदल देंगे। दोनों एक्सिस को हमने किससे बदल देना है? ए बी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये ए तो एज इट इज यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले वाला एक्स को ए बी से बदल दिया। ठीक है, तो पहले वाला एक्स को ए बी से बदल दिया और दूसरे वाले एक्स को आप यहाँ पे ए बी से बदल दिया और यहाँ से बी से बदल दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, दो स्ट्रिंग आ गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि पहले वाला एक्स जो है वो ए बी ना हो बल्कि वो बी हो। तो अगर पहले वाला एक्स ए बी था तो अगले वाले एक्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि वो ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों हमने लिख लिए। लेकिन अगर पहले वाला एक्स जो है वो हमारे पास बी है देखें, तो दूसरे के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि वो ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो पहले वाले एक्स को अगर आपने बी से रिप्लेस किया है तो अगले वाले एक्स को आप ए बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको इस लैंग्वेज के और स्ट्रिंग्स मिल गए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि दूसरे वाले एक्स को अगर आपने ए बी से रिप्लेस किया है तो पहले वाला एक्स ए बी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो दूसरे वाले एक्स को अगर आपने ए बी से रिप्लेस किया तो पहले वाला एक्स ए बी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दो स्ट्रिंग और मिल गए आपको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको मैं एनसर्कल कर सकता हूँ। और अगर पहले वाले एक्स को आपने ए बी के बजाय सिर्फ बी से रिप्लेस किया था, सॉरी सेकंड वाले को, तो पहले वाले को अब आप ए बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और बी से रिप्लेस कर सकते हैं। टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी इसके अंदर आ चुकी हैं। अब ये जितने भी मैंने सर्कल लगाए हैं ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो ये ग्रामर जनरेट कर सकती है, इनको रिकॉग्नाइज कर सकती है, इनकी डेरिवेशन पॉसिबल है, इनका पार्स ट्री करेक्टली बन सकता है हमारे पास। इन सब बातों में से ये सारे बातें मेरी एक ही माने रखती हैं। ठीक है, तो ये टोटल लैंग्वेज ट्री, यानी कि ये ऐसा ट्री है जिसमें इस ग्रामर की टोटल लैंग्वेज, टोटल वर्ड्स हमने बता दिए हैं कि टोटल की टोटल लैंग्वेज। अब यह चीज़ तो समझने की है कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो उसी का बन सकता है ट्री। जो लैंग्वेज इनफाइनाइट है, जाहिर बात है उसका ट्री भी नहीं हम मुकम्मल बना सकते। हाँ, 1 2 3 लेवल्स तक ही हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ ट्री फाइनाइट है। जब ट्री फाइनाइट होता है तो लैंग्वेज भी हमेशा फाइनाइट होती है। लेकिन याद रखिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि जब ट्री इनफाइनाइट हो तो लैंग्वेज भी इनफाइनाइट होगी। कभी कभी ट्री इनफाइनाइट होता है लेकिन लैंग्वेज फिर भी फाइनाइट होती है। ठीक है, बहरहाल वो बात अगले अपनी जगह पे आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ड्रा अ टोटल लैंग्वेज ट्री एक टास्क है, खुद से कीजिएगा। ये आपकी बुक के भी अंदर देखो सॉल्व हुए हैं चीज़ें। हमारा मकसद ये है कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसका आप खुद से बना के दिखा दें। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करो, गलती करोगे ना ज़्यादा ज़्यादा कोई बात नहीं, डिस्कस करो एक दूसरे से, उसके बाद देखो कि मेरा या बुक का सोल्यूशन किसी एग्जाम्पल में क्या है। अगर बुक की एग्जाम्पल है तो बुक के अंदर उसका सोल्यूशन होगा, अगर बुक की एक्सरसाइज है तो उसको मैंने सॉल्व किया होगा, या खुद से अगर मैंने कहीं और से एग्जाम्पल उठाई है तो उसका सोल्यूशन मेरा अपना होगा। ठीक है ना, तो मेरे या बुक के सोल्यूशन को आप लोग बाद में देखो, पहले खुद से सॉल्व करो। देखो बड़ा ईजी है, 3 ग्रामर रूल्स हैं सारे इसमें। तो पता चल रहा है कि एस को 3 तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है, ए एस बी में भी, बी एस में भी और ए में भी। ये देखें शुरू में
एस को ए एस बी में भी एक्सपेंड किया जा सकता है, बी एस में भी और ए में भी। इन तीनों के अलावा कोई चौथा प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको मैं एनसर्कल करके बता रहा हूँ कि ये एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अब देखें एस यहाँ भी है, जब जहाँ भी एस आएगा उसको मैं इन तीनों से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ए और बी तो अपनी जगह रहेंगे ही रहेंगे, देखें ए और बी अपनी जगह रहेंगे। दरमियान वाले एस को मैं ए एस बी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, और सिंपल बी एस से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, और सिंपल ए से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। जब मैंने ए से रिप्लेस किया तो देखें यहाँ इन दोनों में तो वेरिएबल था, इनमें वेरिएबल नहीं था, तो ये भी एक वर्ड बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अच्छा ये तो इस लेवल पे यहाँ तक बात कर रहे हैं। इस एस को भी एक्सपेंड करना, तो इस एस की देखिए बी अपनी जगह रहेगा, बी शुरू में अपनी जगह रहेगा। इस एक्स को फिर ए एस बी एस या ए में एक्सपेंड कर सकता हूँ और एक और स्ट्रिंग आपको मिल गई। ये आपने एक लेवल तक किया था एक्स को एक्सपेंड, ये दूसरे लेवल तक किया था, आप उसको चाहो तो एक और लेवल तक कर सकते हो, और लेकिन ये लेवल इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज इनफाइनाइट है क्योंकि इसका ट्री भी इनफाइनाइट है। ठीक है, ट्री इनफाइनाइट है तो अक्सर लैंग्वेज भी इनफाइनाइट होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है ना, एक एग्जांपल अभी हम करेंगे, उसमें आप देखिएगा कि ट्री इनफाइनाइट होगा लेकिन लैंग्वेज उसकी फाइनाइट होगी। ठीक है ना, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बड़े मज़े की एक गेम टाइप, आप इसको गेम की तरह से कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, टोटल लैंग्वेज ट्री आपने इसका बनाना है। देखिए एस एक्सपेंड हो सकता है या एक्स में या बी में, बस। तो शुरू में तो आप एस को एक्सपेंड करेंगे एक्स और बी में, उसके बाद देखें दोबारा एक्स कहीं एक्सपेंड नहीं हो रहा है, एक्स ही एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्स एक्सपेंड हो रहा है ए एक्स में, फिर वो एक्स दोबारा एक्सपेंड होगा ए एक्स में, क्योंकि एक्स अपने आप को ही कॉल कर रहा है, रिकर्जन है यहाँ पे। तो ये देखिए एस एक्सपेंड हो रहा है एक्स में या बी में, इन दोनों में से एक स्ट्रिंग तो आपको मिल गया बी। अब एस तो दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक्स एक्सपेंड हो सकता है ए एक्स में, ए एक्स आपने लिख लिया। ये एक्स दोबारा ए एक्स में एक्सपेंड हो सकता है, ये ए तो पहले वाला आ गया, ए एक्स बाद में आ गया। अच्छा, ये दो ए तो हमने दो ए यहाँ पे अलग लिख लिया और एक्स को फिर एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें ये जाता जाएगा, लेकिन इससे कभी भी अब कोई स्ट्रिंग नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि एक्स कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा। एक्स कभी अगर ये प्रोडक्शन होती ना एक्स इम्प्लाइज एम्प्टी, तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाता और हमें बात समझ में आ जाती कि ट्री ख़त्म हो रहा है या कोई वर्ड बन रहा है। जब वेरिएबल ही कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये प्रोडक्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये वेरिएबल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो कोई वर्ड भी नहीं बनेगा। अब इस पूरी ग्रामर के अंदर एक ही वर्ड है, इसकी लैंग्वेज सेट के अंदर सिर्फ बी है। गो के लैंग्वेज फाइनाइट है, ट्री उसका इनफाइनाइट है। तो देखें ऐसे केसेस भी बाज़ दफ़ा आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने बड़े इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। ठीक है ना, बहरहाल इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं है। अब कुछ टास्क हैं, इनका रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसको खुद से कोशिश करें। आसान इंशाल्लाह चीज़ें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। मेरे सोल्यूशन की तरफ बाद में जाइएगा, पहले उसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बस गर्मी में बैठा हूँ इस वक्त, उसकी वजह यह है कि हमारे पंखे की आवाज़ और कूलर की आवाज़ इतनी तेज़ है कि अगर मैं उसके साथ रिकॉर्डिंग करूँगा तो माइक में बहुत शोर होगा, आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। तो हमारे रमियार खान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है सहराई इलाका है। तो कराची में तो मौसम अगर होता है 40, तो हमारे पास 47-48 चल रहा होता है। तो इतनी गर्मी के अंदर अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसकी एक वजह तो यह है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी जो है ना पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। लेकिन मैं वो तो हम पंखे के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आवाज़ हल्की फुल्की आना चाहिए। मकसद सिर्फ ये है बच्चों कि आप कुछ चीज़ सीख लो। ठीक है ना, बस स्टूडेंट को तंग करना मकसद नहीं होता, उसको कुछ सिखाना मकसद होता है। तो मेरे सोल्यूशन से पहले प्लीज़ खुद से एक दफ़ा ट्राई कर लो, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, अब मेरे सोल्यूशन की तरफ आओ। देखो एस है, तो एस को आप एक्सपेंड कर सकते हो 3 चीज़ों में। ठीक है, या तो उसको ए एस में एक्सपेंड करोगे, या उसको बी एस में एक्सपेंड करोगे, या उसको सिंपली ए में एक्सपेंड करोगे। सिंपली ऐसे करोगे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ये एक लेवल हो गया। ठीक है, 2 लेवल्स का है तो दोबारा देख लेते हैं। ये एस है, इस एस को मैं दोबारा 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, ये ए जो पहले वाला है ये तो सबके साथ रहेगा। ठीक है, अब जो एस है इसको मैं ए एस से रिप्लेस कर दूंगा, ए एस से, या बी एस से रिप्लेस कर दूंगा,
या सिंपल ए से रिप्लेस कर दूँगा। अगर सिंपल ए से रिप्लेस करता हूँ तो ये एक और स्ट्रिंग बन जाएगा। इसी तरह इस बी एस को भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 3 प्रोडक्शन है तो 3 ही इसके वो निकलेंगे, चाइल्ड नोड्स आएंगी। ये बी तो शुरू में सबसे एज अ प्रीफिक्स लगेगा ही लगेगा। अब बाकी रह गया, बाकी किसकी बात रह गई, एस की। तो ये जो एस है एक्सपेंड हो सकता है ए एस में भी, बी एस में भी और सिंपल ए में भी। तो ये एक लैंग्वेज का तीसरा स्ट्रिंग आपको मिल गया। ये मज़ीद एक्सपेंड हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट ट्री है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, तो ये चीज़ें मज़ीद एक्सपेंड हो सकती हैं, ठीक है ना। ये आसान है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अच्छा, आसान सा था बिल्कुल, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इजी है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगर आप लोगों को इस तरह का एक क्वेश्चन आए कि इस लैंग्वेज के वो सारे वर्ड्स लिखे हैं जो 3 लेवल्स तक आ रहे हैं, तो आपको इसको एक और लेवल तक करना है, और जितने एनसर्कल्ड हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगे, यानी जिनके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो सारे के सारे आपने ऑर्डर में लिख देने हैं। अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो उसको जाहिर बात है सेट के अंदर हम रिपीट नहीं करते, डुप्लीकेशन नहीं होती, अवॉइड कर देंगे। ये भी ईजी है बिल्कुल, ठीक है ना। टोटल लैंग्वेज ट्री बनाना है आपको 2 लेवल्स तक, ठीक है। पहले वाला लेवल तो बड़ा आसान होता है, आपको पता है कि कोशिश पहले खुद से करना और फिर मेरे सोल्यूशन की तरफ जाना। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एस को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो या तो आप एक्सपेंड करेंगे उसको बी में, तो वो तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, या उसको आप एक्सपेंड करेंगे ए एस में, ए एस, ठीक है। ये पहला लेवल हो गया। 2 लेवल तक करना था इसको मजीद। अब देखें, जहाँ 2 चीज़ें हो ना तो वहाँ कम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4, ठीक है। बुक वाला एक और तरीके से बनाते हैं 4, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये वाला मैं। अच्छा, उसमें देखें पहले ए और दरमियान में ए तो ज़रूरी है, एक ए पहले और एक ए दरमियान में ज़रूरी है सबके, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है। ये हो गया जी, एक ए यहाँ पे और एक ए यहाँ पे। अब देखें एस है ना, हो सकता है कि दोनों एस को हमने ए एस से रिप्लेस किया हो, तो इस एस को भी हमने ए एस से रिप्लेस किया हो, और ए के बाद जो एस था ये वाला, इसको भी हमने ए एस से रिप्लेस किया हो। ये एक पॉसिबिलिटी थी। अब जारी बात है इसके ऊपर तो सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मज़ीद एक्सपेंड होगा। अच्छा, और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि पहले वाले एस को तो हमने ए एस से एक्सपेंड किया हो, दूसरे वाले एस को हमने बी से एक्सपेंड किया हो, दूसरे वाले को हमने बी से एक्सपेंड किया, और इसको हमने ए एस साफ़ सुथरा खुद ही कर लीजिएगा, मैंने तो सिर्फ बताना है इसका प्रोसीजर क्या। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि पहले वाले एस को हमने बी से एक्सपेंड किया है और दूसरे वाले एस को हमने ए एस से एक्सपेंड किया, ए एस, ठीक है। और चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी कि दोनों एसेस को हमने बी से एक्सपेंड किया है, तो ये हो गया दूसरा स्ट्रिंग। और ये तो 2 लेवल्स के बाद हमें सिर्फ 2 स्ट्रिंग मिले हैं इसके, ठीक है ना। अगले लेवल पे भी उम्मीद है बस 1-2 स्ट्रिंग से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, आसान सा, ठीक है। एस से शुरू हो रहा है ये चीज़। इसको देख लीजिए, इसके बनाने हैं 3 लेवल्स, ठीक है। तो अब जगह पता नहीं इतनी होगी कि नहीं होगी, तो हमारे पास अगर कोई स्टाइलस या ऐसी कोई चीज़ होती तो हम बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। बहरहाल कोशिश करते हैं। अव्वल तो आप लोगों ने खुद ट्राई की होगी। एस एक्सपेंड हो सकता है या तो ए एस बी में, या एक्सपेंड हो सकता है ये बी एक्स में, ठीक है जी। अब ये एक वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये एक लेवल हो गया। एस को एक्सपेंड कर सकते हैं ए एस बी में या एक्स में भी, तो अगेन इसको हम
एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए ए और बी तो रहेगा, दरमियान वाला एस या ए एस बी से चेंज होगा, तो ए और बी तो रहेंगे, दरमियान वाला एस ए एस बी और आखिरी वाला बी अपनी जगह पे रहेगा। या बी एक्स से चेंज होगा ये वाला एस, तो ए अपनी जगह और एस की जगह बी एक्स आ जाएगा, और आखिरी बी अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो बी एक्स है ये भी तो वेरिएबल है, तो ये भी बी तो रहेगा क्योंकि बी तो है, कांस्टेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स या बी एक्स बन जाएगा या बी बन जाएगा, एक्स या बी एक्स बन जाएगा या खाली बी बन जाएगा, और खाली बी बन गया तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ये हो गए 2 लेवल तक। तो तीसरे लेवल तक भी भाई खुद ही कर लेना, अभी इतनी जगह हमारे पास होती नहीं। क्या करूं, चलो ठीक है, एक्सपेंड कर देता हूं भाई, क्या करें। फिर आप लोग कहेंगे सर ने सॉल्व नहीं किया। ये तो एक्सटेंड नहीं होगा, ये एक्स है तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो एक्स को हम चेंज कर सकते हैं बी एक्स में भी और बी में भी, तो ये 2 बीस तो साथ रहेंगे ही रहेंगे दोनों के। मज़ीद पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये x या बी एक्स में कन्वर्ट होगा, बी एक्स, या ये सिर्फ b में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक और स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, या इनको भी यार दो, ये इस x को एक्सटेंड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ एक स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा, और इस s को भी जो है ये 2s के मुताबिक एक्सपेंड कर लेना। आसान सा है, इतना तो काम कर लो भैया। ठीक है ना, उम्मीद हो जाएगा। तो आपको टोटल 1 2 और यहाँ पे तीसरा स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका टोटल लैंग्वेज ट्री। आसान सा टॉपिक था टोटल लैंग्वेज ट्री, बड़े मज़े की गेम है ये, तो बच्चों को भी सिखाए ना तो वो इसको ट्री को एज ए गेम बनाना शुरू कर देते हैं। इजी टॉपिक है। अब आज का आखिरी टॉपिक, एम्बिगुअस ग्रामर्स। एम्बिगुअस ग्रामर की तरफ जाने से पहले आपको बता दें कि डेरिवेशन की किस्में होती हैं। डेरिवेशन तो आपको पता है क्या होती है, किसी स्ट्रिंग को किन प्रोडक्शन रूल्स को फॉलो करके स्टार्ट सिंबल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको डेरिवेशन कहते हैं। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट जो स्ट्रिंग्स आ रहे हैं उसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप हमेशा सबसे जो लेफ़्ट पे है पहले उसी को सॉल्व करेंगे, उसी को पहले एक्सपेंड करेंगे। जैसे आपके पास ये ग्रामर है और ये स्ट्रिंग है आपके पास, इस ग्रामर के ज़रिए आपने स्ट्रिंग को की लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन करनी है। तो हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि एस, आपको देखें यहाँ प्लस भी चाहिए मल्टीप्लाई चाहिए, तो आपकी मर्जी है, आप किसी एक को भी पहले कर सकते हैं। मैंने पहले इसको किया प्लस को, तो एक्स को मैंने एक्सटेंड किया इस रूल के ज़रिए एस प्लस एस में। उसके बाद देखें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ये भी एस है ये भी एस है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में मुझे पहले लेफ्ट वाले ही को चेंज करना है, इसको एज इट इज़ मैं रहने दूंगा, इसको मैं चेंज कर लूँगा। तो इसको मैंने चेंज कर लिया 3 से, इस प्रोडक्शन रूल से, एस स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, एक्स कैन बी एक्सपेंडेड या रिप्लेस्ड बाय एनी नंबर, तो वो मैंने उसको 3 से रिप्लेस कर लिया। अब देखें इस स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो लेफ्ट मोस्ट भी वही होगा, तो इसको एक्सपेंड किया मैंने रूल नंबर 2 को यूज़ करते हुए एस मल्टीप्लाई बाय एस में, ताकि मेरे पास इस फॉर्म में मेरा आंसर आ जाए। अब देखें 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल में लेफ्ट मोस्ट मेरे पास ये वाला था, इसको मैंने एक्सपेंड किया इस नंबर वाली प्रोडक्शन से, तो 4 हो गया। अगले स्टेप में मेरे पास सिर्फ एक ही थी, उसको एक्सपेंड किया मैंने दोबारा नंबर को यूज़ करते हुए 5, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग डिराइव हो गया। स्ट्रिंग डिराइव हो गया है और ये उसकी डेरिवेशन स्टेप्स हैं, लेकिन ये उसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। ठीक है, तो एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, एक राइट मोस्ट होती है। राइट मोस्ट में क्या होगा कि भाई जो मिसाल के तौर पे ये हैं, तो पहले राइट वाले को मैं चेंज करूंगा, राइट वाले को एक्सपेंड करूंगा, इसको बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये उसका मतलब होता है, फ़र्क सिर्फ इतना ही उन दोनों में। अच्छा चलो, अभी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, कि आपके पास इंटरमीडिएट स्ट्रिंग्स के अंदर, वर्किंग स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है, अगर वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं तो सबसे लेफ्ट वाले को, अगर एक है तो उसी को करेंगे, और अगर ज़्यादा हैं तो सबसे लेफ्ट वाले को पहले आप उसके जो है ना रिप्लेस करेंगे किसी प्रोडक्शन को अप्लाई करके। राइट मोस्ट में क्या है कि आप राइट वाले को करेंगे। अब इसी 3 + 4 × 5 की राइट मोस्ट डेरिवेशन को देख लें, एस को रिप्लेस किया एस प्लस एस से,
ठीक है। उसके बाद इन दो में राइट वाला ये था, देखें पहले हमने किया था लेफ्ट वाले को, अब मैं कर रहा हूँ राइट वाले को, ठीक है। ये तो इसको मैंने एक्सपेंड किया s मल्टीप्लाई बाय s में, मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब 3 है मेरे पास, तीनों में मैं सबसे राइट मोस्ट को रिप्लेस करूँगा। पहले किसी प्रोडक्शन से नंबर वाली 5 हो गया, उसके बाद 2 रह गई, तो राइट मोस्ट वाली ये थी, उसको मैंने रिप्लेस किया 4 से। फिर एक थी, तो एक अकेली जो होती है वो राइट मोस्ट भी होती है, लेफ्ट मोस्ट भी होती है, तो वो चेंज हो जाएगा। ये आपके पास हो गया लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन। अगर आपको डेरिवेशन का पता है तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इनके नामों से भी वाज़ेह है, कोई इतना ज़्यादा इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात आ जाए, एम्बिगुअस ग्रामर से पहले आपको मैंने कहा था कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ाना है तो किसी मकसद के लिए पढ़ाना है। वो मकसद क्या, अब समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्ट्रिंग की एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ही स्ट्रिंग है, ग्रामर, ये ग्रामर है, एक ही स्ट्रिंग को 2 तरीकों से आप बना सकते हैं और दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हैं। इसमें भी देखें, सबसे पहले मैं लेफ्ट वाले को देखें, इन दो में मैं पहले इस लेफ्ट वाले को मैंने चेंज किया s प्लस s में, इन तीनों में पहले इस वाले को मैंने चेंज किया, इन दोनों में पहले मैंने इस लेफ्ट वाले को किया। यहाँ भी देखें, इन दोनों में पहले मैंने इसको चेंज किया, फिर एक ही था तो इसको चेंज किया, इन दोनों में मैंने पहले लेफ्ट वाले को किया। तो ये दोनों ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। एक ही ग्रामर से एक ही स्ट्रिंग को 2 तरीकों से डिराइव किया जा रहा है और वो दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हैं। ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट मोस्ट है एक राइट मोस्ट है, दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। तो जब कभी एक स्ट्रिंग के एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हो जाएं तो याद रखिएगा लैंग्वेज एम्बिगुअस हो जाती है। उसी स्ट्रिंग के अलग अलग पार्स ट्री बन रहे होते हैं। देखिए, ये 2 अलग अलग पार्स ट्री हैं, ये एग्जांपल पहले गुजर भी चुकी है, उसी को मैंने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया है। स्ट्रिंग एक है हमारे पास, दोनों पार्स ट्री एक ही स्ट्रिंग को बता रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में फ़र्क आएगा दोनों के, ठीक है। पार्स ट्री अलग अलग है, अलग अलग तरीके से एक ही स्ट्रिंग पार्स हो रहा है क्योंकि उसकी 2 अलग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हैं। और ये मसला सिर्फ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ नहीं है बच्चों, राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ भी है। इसी स्ट्रिंग को मैं कि 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन आपके सामने है, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें, s को एक्सपेंड किया s मल्टीप्लाई बाय s में, पहले वाले राइट वाले को मैंने एक्सपेंड किया 5 में, इन दोनों में एक ही था तो इसको एक्सपेंड किया s प्लस x में, इन दोनों में जो राइट वाला है उसको मैंने एक्सचेंज किया, आंसर आ गया। दूसरा मेथड ये कि मैं मल्टीप्लाई के बजाय पहले मैंने प्रोडक्शन ले ली प्लस, और उसके बाद पहली वाली को मैंने रिप्लेस किया जो राइट मोस्ट वाली है, और इन तीनों में मैंने राइट मोस्ट वाली को 5 से रिप्लेस किया, इन दोनों में राइट मोस्ट वाली को 4 से रिप्लेस किया, और ये आखिर में एक अकेले रह गई थी। देखें, इसी स्ट्रिंग की इसी ग्रामर की रूह से 2 राइट मोस्ट डेरिवेशंस भी बन रही है। तो जब भी किसी स्ट्रिंग के लिए, किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए किसी लैंग्वेज के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रही हो या 2 या 2 से ज़्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन बन रही हो, तो समझिए कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्स ट्री भी बनेंगे उसी अकॉर्डेंस में। तो जब 2 से ज़्यादा पार्स ट्री किसी एक के बनेंगे तो इसका मतलब उन दोनों के मीनिंग में फ़र्क आ जाएगा। आपने देखा दोनों के आंसर में फ़र्क था, एक का आंसर आ रहा है 35, ठीक है, और एक का आ रहा है 23, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो इसका मतलब एम्बिग्यूटी आएगी, गलती आएगी, आपकी ग्रामर के अंदर फ्लॉ होगा। उसी ग्रामर की बेस पे जो आप कंपाइलर बनाएंगे वो सही तरीके से पार्स नहीं करेगा, पार्सिंग में उसके एरर्स होंगे, ऐसे एरर्स होंगे कि आपका रिज़ल्ट उससे पूरा मुतासर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हमें ग्रामर बनानी है तो हमें उसमें एम्बिग्यूटी अवॉइड करनी है। एम्बिग्यूटी कब आती है ग्रामर के अंदर? जब उसके 2, किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पार्स ट्री बने, कम से कम 2 तो बने। और 2 कब बनते हैं? जब उसकी 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस होती हैं किसी भी स्ट्रिंग की, या 2 राइट मोस्ट डेरिवेशंस होती हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ पे कंफ्यूज ना होइएगा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी एक स्ट्रिंग का एक लेफ्ट मोस्ट और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे ग्रामर के अंदर तो एम्बिग्यूटी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल एम्बिग्यूटी
ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब देखें तो उसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी है और राइट मोस्ट डेरिवेशन भी है और दोनों से एक ही स्ट्रिंग बन सकता है, कोई मसला नहीं है। इसका यूनिक बनेगा पार्स ट्री, ठीक है। मसला तब होगा जब दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बने या दो राइट मोस्ट बने, एक लेफ्ट मोस्ट और एक राइट मोस्ट हो, कोई इशू नहीं है। ये राइट मोस्ट है, ठीक है, ये एम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है ना। तो खुलासा ये आ गया कि a CFG is said to be ambiguous if for any string any of the following equivalent statement is true. पहला, it has more than one leftmost derivation, एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यानी कम से कम दो या दो से ज़्यादा, तो इसका मतलब वो लैंग्वेज एम्बिगुअस है। क्यों? उसके दो या दो से ज़्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन भी होंगे और अल्टीमेटली उसी वजह से उसके एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा पार्स ट्री भी बन रहे होंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे की, ठीक है ना। हाँ, ये मैंने एक और जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि एक लेफ्ट मोस्ट और एक राइट मोस्ट हो फिर कोई मसला नहीं है। CFG is not ambiguous, unambiguous if there are two derivations for a string such that one is leftmost, one is rightmost. It doesn't matter. The thing which matters here is you have at least two leftmost derivations or at least two rightmost derivations which result in two or more unique parse trees for the same string, which is not allowed, ठीक है। It makes our grammar ambiguous, ठीक है ना। तो अगर एज अ डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आपकी बुक के अंदर ये डेफिनेशन दी हुई है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर इफ फॉर एटलीस्ट वन वर्ड यानी फॉर एनी स्ट्रिंग दैट इट जनरेट्स देयर आर टू पॉसिबल डेरिवेशंस ऑफ द वर्ड, और वो दोनों डेरिवेशन या लेफ्ट मोस्ट होंगी या राइट मोस्ट होंगी, दैट कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिंटैक्स और पार्स ट्रीज, ठीक है। ये वही बात है जो हमने यहाँ पे की है एक दूसरे अल्फाज के अंदर बुक के अंदर की हुई है। अच्छा, ये एग्जांपल हम पहले अभी डिस्कस कर भी चुके हैं और इसी को एज एन एग्जांपल भी हम कंसिडर करते हैं कि 3 + 4 × 5 है, ठीक है। इसके लिए हमने इस ग्रामर के ज़रिए पार्स ट्री बनाए तो 2 बन गए, क्योंकि 3 + 4 × 5 वो इससे भी बन रहा है इससे भी बन रहा है, आंसर में फ़र्क आ रहा है क्योंकि दो डेरिवेशंस हैं, चाहे वो लेफ्ट मोस्ट हो या राइट मोस्ट हो, लेकिन 2 होनी चाहिए। तो उसी बिना पर 2 हमारे पास पार्स ट्री भी बन रहे हैं। पार्स ट्री इज़ नॉट यूनिक, सो CFG इज़ एम्बिगुअस। अच्छा, इसको देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट अगर बने अलग अलग तो उसमें मसला नहीं आएगा। क्यों? अगर एक लेफ्ट मोस्ट बनती है और एक राइट मोस्ट बनती है तो असल में वो सेम ही होती हैं, क्योंकि उनका पार्स ट्री एक जैसा बनता है। आप इसको देख लें, एक ग्रामर है आपके पास, S स्टैंड्स फॉर AB और A और सिंपल B, 3 प्रोडक्शन हैं। अगर आप उसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को देखना चाहें और स्ट्रिंग आपने जनरेट करना है AB, ठीक है, तो कैसे करेंगे जनरेट? देखें, S एक्सपेंड्स टू AB, ठीक है। उसके बाद सबसे लेफ्ट वाले को, इस A को पहले मैं रिप्लेस करता हूँ A से, ठीक है। और अभी ये 2 वेरिएबल थे ना, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में पहले मैं A को रिप्लेस करूँगा। तो मैंने A को रिप्लेस किया। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे ख्याल में वो मिसिंग है। मिसिंग ये है कि A स्टैंड्स फॉर स्मॉल a एंड B स्टैंड्स फॉर स्मॉल b, ठीक है। ये 2 प्रोडक्शन मिसिंग थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी ग्रामर। और इस A को मैंने इस A से रिप्लेस कर दिया जो लेफ्ट मोस्ट, इन 2 में से लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल था, और ये एक ही था तो इस A को मैंने B से कर दिया। तो इसका डेरिवेशन ट्री क्या बनेगा? S को आपने AB से रिप्लेस किया, उसके बाद आपने इस A को A से बदल दिया यहाँ पे, और इस B को आपने B से बदल दिया बाद में यहाँ पे, ये इसका पार्स ट्री बन गया। अगर आप राइट मोस्ट डेरिवेशन को देखें तो S रिप्लेस हो रहा है AB में, उसके बाद आप पहले इस B को रिप्लेस करते हैं, इन दोनों में जो राइट वाला है वो आपने B से रिप्लेस किया, उसके बाद अगला A था तो सिंपल A को आपने रिप्लेस किया। तो देखें, S स्टैंड्स फॉर AB, S स्टैंड्स फॉर AB, उसके बाद आपने B को B से रिप्लेस किया, कर दिया, A को छोटा स्मॉल a से रिप्लेस किया, कर दिया। एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन में फ़र्क है लेकिन पार्स ट्री सेम है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक लेफ्ट मोस्ट हो एक राइट मोस्ट हो, वो असल में उनका पार्स ट्री सेम ही बनता है।
अगर एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट हैं, यानी एटलीस्ट 2 लेफ्ट मोस्ट हैं या एटलीस्ट 2 राइट मोस्ट हैं, तो तब पार्स ट्री भी 2 या 2 से ज्यादा बनेंगे, तब मसला आएगा, एम्बिग्युइटी आएगी। यहां पे एम्बिग्युइटी नहीं है क्योंकि पार्स ट्री यूनिक है, ठीक है ना। इस पॉइंट को अच्छी तरह से गौर ज़हन में रखिएगा। ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, टास्क नंबर 10 है आज की कि इज द फॉलोइंग CFG एम्बिगुअस फॉर ABBA, ठीक है, ABBA। तो हम देखते हैं कि क्या ये एम्बिगुअस है कि नहीं। तो हमने जब उसकी डेरिवेशन देखी तो हम देख रहे हैं कि एक ही वक्त में एक ही हमारे पास वेरिएबल होता है जिसको हमने एक्सपेंड करना होता है और वो इन द मिडल आ रहा है, और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिस ये राइट मोस्ट भी है या लेफ्ट मोस्ट भी है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। तो इसमें राइट लेफ्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसके अलावा और कोई डेरिवेशन नहीं है इसकी। जब इसके अलावा और की डेरिवेशन नहीं है तो मतलब इसके अलावा और इसका पार्स ट्री भी नहीं बन सकता। तो ये लैंग्वेज जो है ये एम्बिगुअस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें इस स्ट्रिंग के लिए सिर्फ यही डेरिवेशन बन सकती है और डेरिवेशन नहीं बन सकती है कि आप एस को रिप्लेस करें ASA से, ठीक है, उसके बाद दरमियान वाले एस को रिप्लेस करें BSB से, फिर दरमियान वाले एस को रिप्लेस करें दोबारा BSB से, फिर एस को रिप्लेस करें सिर्फ A से यहाँ पर, तो आपके पास ये स्ट्रिंग बन जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस ग्रामर से इस स्ट्रिंग को जनरेट करने की, ठीक है। तो इस वजह से ये एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, टास्क नंबर 11 देख लें। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग CFG इज एम्बिगुअस आर नॉट फॉर द फॉलोइंग सबस्ट्रिंग AAA। तो अगर आप पहले तो कोशिश करें खुद से बनाएं। खुद से बनाने से ये होगा कि आपकी एफर्ट लगेगी, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वो बन जाएं, पार्स ट्री बन जाए। जैसे आपने S से स्टार्ट किया, ठीक है, S से स्टार्ट किया तो आप उसको AS में चेंज कर सकते हैं, AS, उसके बाद 3 A चाहिए ना, आप उसको इस S को SA में चेंज कर सकते हैं, और फिर इस S को आप A में चेंज कर सकते हैं। तो देखें आपके पास क्या मिला, A, तो 3 A मिल गए। इसके अलावा और भी मेथड है, आप यहाँ SA के बजाय दोबारा AS भी यूज़ कर सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल ये 4 पार्स ट्री इसके बनते हैं यूनिक, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्युइटी है, इसकी 4 डेरिवेशंस बन सकती हैं, ठीक है ना। तो बाज़ दफ़ा एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ दफ़ा एम्बिग्युइटी थोड़ी कम होती है, और बाज़ दफ़ा होती नहीं है। बहरहाल कम हो या ज़्यादा हो, एम्बिग्युइटी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको कंसिडर करें, इस एग्जांपल को, और स्ट्रिंग वही है, ठीक है, ग्रामर के अंदर सिर्फ थोड़ी सी चेंज है कि इन 3 प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन हमने कर दी है 2, ठीक है, ये दरमियान वाली प्रोडक्शन हमने उड़ा दी है। लैंग्वेज वही बनेगी इसकी, ठीक है, एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें। तो कि एक ही लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर हो सकती है जो एम्बिगुअस है, और दूसरी हो सकती है जो एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है। देखें ये ग्रामर उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको ये कर रही है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी वजह से एम्बिग्युइटी आ रही थी, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ इससे जनरेट होती है वो इससे भी जनरेट हो रही थी, तो इसी वजह से पार्स ट्री भी ज़्यादा बन रहे थे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि चूँकि पॉसिबिलिटी ही है कि वो दूसरी पॉसिबिलिटी जो इसकी इक्वल वाली थी वो हमने चूँकि हटा दी है, इस वजह से पार्स ट्री भी हमारे पास इस स्ट्रिंग के लिए यूनिक बन रहा है। 3 A's इसके अलावा और किसी तरीके से जनरेट नहीं हो सकते हमारे पास, तो इस लैंग्वेज के अंदर एम्बिग्युइटी नहीं है, ठीक है। तो एम्बिग्युइटी होना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो होंगे तो पार्स ट्री 2 या 2 से ज़्यादा बन रहे होंगे, ठीक है। बस इस चीज़ को ज़हन में रखें, बात ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो इस पे ये पूरा चैप्टर है तकरीबन जो हमने आज पढ़ा है, चैप्टर नंबर 14 पूरे का पूरा हमने पढ़ा है। इसके एक्सरसाइजेस को भी देख लीजिए, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो शायद मैंने सॉल्व कर भी दिया, 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए एक्सरसाइज के, और बाकी बुक के तकरीबन कोई एग्जांपल मैंने नहीं छोड़ी। और इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो बुक के अंदर इस चैप्टर में डिस्कस हुआ हो और उसको मैंने जो है ना आज के लेक्चर्स में एक्सप्लेन ना किया हो। फिर भी कोई मुश्किल हो तो पूछ लेना, बुक को पढ़ो, इस लेक्चर को बार बार देखो, चीज़ें देखो इतनी मुश्किल नहीं रही, अब आसान हो गई अगर आपकी बेस मजबूत है तो, ठीक है। और चीज़ों को साथ साथ करो, आखिरी वक्त के लिए चीज़ों को जमा ना करके रखो, नुकसान उठाओगे, ठीक है ना। तो आप अपने नुकसान से बचो, ठीक है ना।
अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो, खुश रहा करो, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।